अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कानून की कोर मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर बास अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है विरासत के मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है। व्यूअर्स, आज मैं अपने चैनल पे बहुत अरसे के बाद दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ। इसकी वजह एक ये थी कि मेरा बेटा बीमार रहा काफ़ी अर्सा, जिसकी वजह से मैं किसी भी अपने प्रोफेशनल काम को टाइम नहीं दे सका। जिसके बाद उसकी डेथ हो गई तो अल्लाह ताला ने हमें एक जो अपनी आजमाइश समझ लें उससे गुजारा। तो उसके बाद एक ख़ासा लंबा टाइम में अपने चैनल को टाइम ना दे सका। आज मैं एक काफ़ी मुद्दत बाद, मतलब कभी भी ऐसे नहीं हुआ जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ कि इतना लंबा गैप कभी आया हो, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मैं कुछ नई बातें शेयर कर सकूं। तो भी एक सुप्रीम कोर्ट ने विरासती मामलात के हवाले से एक बड़ा लैंडमार्क फैसला दिया है। विरासत बुनियादी तौर पर सिविल लिटिगेशन की जब हम बात करते हैं तो विरासत बड़ी की फैक्टर हमेशा काउंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान कंट्री में विरासती मामलात जो हैं वो ख़ासे ज़ेर बहस रहते हैं अदालतों में। और विरासतों में स्पेशली खातून जो होती हैं, वुमेन फोक जो होती हैं, उनके विरासत में हिस्सा ना मिलना और ये चीज़ें चलती रहती हैं इस सोसाइटी में, जिस पे आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतें फैसले देती हैं, असम्बलियाँ उस पर कानून बनाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं जिस पे कोई ऐसा लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता, या उसके बारे में कोई क्लियर कट कोई कानून मौजूद नहीं होता। इस तरह से विरासत के अगर मामलात को हम देखते हैं तो मोस्टली जो यानी माजी करीब में जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ है वो औरतों की विरासत थी। यानी कि औरतों की विरासत हमेशा जो है वो वायोलेट होती रहती है। और उसमें यानी कि अगर पीछे चले जाएं, जब ये कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था तो औरतों की विरासत को जो है वो फ़ोन में एक बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे सब मुसलमान रहते हैं और मज़हब इस्लाम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है औरतों के हकूक़ पर, और वहाँ पे औरतों की विरासत जो है उस पर उसका वायोलेट होना, उनको ना मिलना एक बड़ा इशू था। अब इसमें कुछ चीज़ें फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये भी चलती रही हैं। और वक्त के साथ साथ असम्बलीज़ ने भी अपना रोल प्ले किया, इस पे लॉ बने हैं। लेकिन अपनी लॉ अगर आज मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ डिस्कस होती है अदालतों में, सबसे ज़्यादा कोई अगर केस हैं तो वो 2-3 चीज़ों के केस होते हैं। एक औरतों को विरासत ना मिलना, और दूसरा हिब्बा जो है वो किसी ने हिब्बा किया हो तो उस हिब्बे को चैलेंज करना वो गलत हो गया जी, औरतों को हिस्सा नहीं मिला। तो ये चीज़ें थी। अब इन सारी चीज़ों को अगर देखते हुए एक लॉ बड़ा ख़ास अप्लाई होता है, लिमिटेशन एक्ट। यानी कि एक तो बात यह है कि हमारी सोसाइटी में औरतें ज़ाहिर है इतनी बाहर घूमती फिरती इतनी नहीं हैं, उनको इतना डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता। तो जब उनको पता चलता है एक वक्त गुजरने के बाद, तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है कि जी अब आप इस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। किसी दौर में एक बड़ा मुसल्लम कानून था कि लिमिटेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी मेरिट ऑफ इनहेरिटेंस पे। यानी अगर मामला पर्टेन करता है विरासत के मामले में तो उस पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी, यानी कि लिमिटेशन नहीं होगी, वो जब चाहे केस कर सकता है अगर ये मैटर इनहेरिटेंस का है। फिर 2020 में एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि नहीं, लिमिटेशन में भी आपने ज़रूर देखना है उसको, इनहेरिटेंस जो लिमिटेशन एक्ट को ज़रूर देखना है इनहेरिटेंस के मैटर में भी। तो उसमें कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के मामलात में नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दी है कि उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। उन्होंने पहली चीज़ वो डिस्कस की है कि अगर लिमिटेशन पर्टिकुलर मामला सिर्फ विरासत का है, किसी को विरासत से महरूम किया गया है, तो उस पर कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। ये 2022 की जजमेंट है, जिसको हेड किया है चीफ जस्टिस मिस्टर उमर अता बदियाल साहब ने, और उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़हर आलम खेल साहब, 3 की जजमेंट है। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो मामला पर्टिकुलर यानी कि किसी की विरासत को महरूम किया गया है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती।
अब क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट आ गई है इसलिए ओवर राइड कर गई है तमाम पिछली जजमेंट्स को, और अब ये एक मुसल्लम कानून है कि अगर मामला लिमिटेशन का है तो फिर उस पर कोई जो है वो कानून अप्लाई नहीं होगा, यानी विरासत के मामले में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। लेकिन उसमें उन्होंने एक और चीज़ भी डिस्कस की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई थर्ड पार्टी का राइट जो है वो अक्रू हो जाए, यानी कि थर्ड पार्टी का राइट ये है कि अगर किसी का बाप किसी को हिब्बा कर देता है, किसी को सेल कर देता है, या किसी भी तरह ट्रांसफ़र कर देता है प्रॉपर्टी और किसी तीसरे बंदे का राइट आएगा, तो फिर वहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई। उन्होंने दो फैक्टर बता दिए हैं। यानी पहला फैक्टर ये कि अगर फ़र्ज़ किया किसी बंदे को, किसी औरत को, औरत की बात करें कि मोस्टली होता है ऐसे ही है कि शुरू से उसको अपने बाप की विरासत मिली ही नहीं है, तो एक तो मामला ये हो गया, और वो आगे उसके वारसान में बइयों में आगे तकसीम हो गई है, तो एक तो मामला ये हो गया। अब दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको नहीं मिली है लेकिन उसके बाप ने सेल कर दी थी, हिब्बा कर दी थी, या किसी भी तरह आगे ट्रांसफ़र कर दी थी प्रॉपर्टी, यानी कि वो उसके वारसान में नहीं आई, किसी तीसरी पार्टी का राइट एक्रू हो गया है, तो वहाँ फिर लिमिटेशन अप्लाई होगी। तो ये बड़ा क्लियर कट है कि जो टिपिकली जो लिमिटेशन मैटर्स हैं, जो राइट है उसमें अप्लाई नहीं होगी लिमिटेशन। ये बड़ा सीधा सा बात हो गई है कि अब लिमिटेशन जो है वो इनहेरिटेंस के मैटर्स में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। ये जजमेंट है 2022 सुप्रीम कोर्ट 2022 SCMR 1647, यानी 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है उसमें 1647 नंबर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है अब कि लिमिटेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। मैटर जो इनहेरिटेंस का मैटर होगा, विरासत के मैटर में जो कानूनी मियाद है उसका इतलाक़ नहीं होगा, यानी उस पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगी।